Good morning everyone. We continue with the chapter 1 of ninth class. First chapter is number system. So let's start the next exercise, but before starting the new exercise we have to understand that these two terms. First is your terminating decimal expansion and second is non terminating repeating decimal expansion. तो आपका जो फर्स्ट टर्म है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या कहती है, व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जब भी आपके पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन आती है और वो टर्मिनेट हो जाती है यानी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है या एंड हो जाती है आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद ही, सपोज आपका आंसर आ गया 0.36 और ख़त्म हो गया, तो वो आपका क्या कहलाएंगी, वो टर्म्स आपकी क्या कहलाएंगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज अ रैशनल नंबर ऑल्सो. जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो वो एक रैशनल नंबर की फॉर्म में भी कन्वर्ट ईजिली हो जाती है. एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सेकेंड आपका है. उसमें क्या होता है कि जो आपकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपके पास आती है वो नॉन टर्मिनेट होती है, यानी कि पूरे तरीके से वो ख़त्म नहीं होती. सपोज आपके पास कोई आंसर आ रहा है किसी एक रैशनल नंबर को डिवाइड करने के बाद 0.12121212 बार बार 1 2 आपका रिपीट हो रहा है, तो वो आपका एक तो ख़त्म नहीं हो रहा और 1 2 जो आपका नंबर है वो बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो आपकी इसलिए क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं, रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी बार बार वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, रीअकर हो रहे हैं, बार बार वही आए जा रहे हैं. तो इसके लिए मैंने एक नोट भी लिखा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल डिनोट्स रैशनल नंबर्स ऑल्सो. तो लेट्स स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज ऑफ Exercise 1.3 of number system of class 9. The question number 1 is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. अब आपको बताना है कि जो आपको यहाँ पे रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, अब इनकी एक्सपेंशन बतानी है. इसका आंसर आपका डेसिमल में ही आएगा और डेसिमल में जो भी आंसर आएगा आपका वो आपको बताना है कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका वो क्या है. तो फर्स्ट आपको पता ही है कि ऊपर वाला नंबर आपका रेशनल नंबर का न्यूमरेटर होता है एंड नीचे आपका डिनोमिनेटर होता है. बचपन में भी हमने कई बार करा है कि हम इसे कैसे करते थे, हम डिनोमिनेटर को बाहर लिखेंगे डिवाइड करने के लिए, न्यूमरेटर को अंदर. आपको सबको पता है कि जब भी हम डेसिमल फॉर्म में लेकर आएंगे तो डेसिमल फॉर्म में लेकर आने के लिए हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसे डिवाइड कर रहे हैं. अब आप पहले देखिए कि यहाँ पे क्या है, आपका 3 डिजिट नंबर है जिसे हमें डिवाइड करना है, यानी हमारा डिनोमिनेटर 3 डिजिट नंबर है और अंदर हमारा न्यूमरेटर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो 2 डिजिट है. इट मीन्स ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो 100 जीरो जा, फिर हम क्या लेते हैं, डेसिमल. अब डेसिमल की हमें क्या मिलेगी, 0. डेसिमल हमें क्या दे देता है, एक 0 दे देता है. इट बिकम्स 360. अब 100 के टेबल में हमें देखना है 360 या उससे छोटा नंबर क्या आता है. 100 के टेबल में 360 तो आता नहीं, बट 100 3 जा 300 आता है. हम उसे माइनस करेंगे, रिमेनिंग हमारा बचा क्या, 60. अब फिर से 60 क्या हो गया, 100 से छोटा हो गया. अब फिर से हम क्या करेंगे, डेसिमल हमें हर स्टेप में एक 0 दे देता है. इट बिकम 600 नाउ. 100 6 जा 600. द क्वेश्चन हैज़ बीन ओवर नाउ एंड इट्स आंसर इज 0.36. अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आंसर दे गया, यानी टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया, तो यानी कि ये आपका एक्सपेंशन क्या हो गया, डेसिमल का टर्मिनेटिंग. कौन सा एक्सपेंशन आपका, टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आपका वो एक्सपेंशन होता है जो आपका रेशनल नंबर को डिवाइड करने के बाद एक प्रॉपर आंसर देता है और आपका क्वेश्चन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है. सो द नेक्स्ट पार्ट इज 1/11. 1/11. अब फिर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमें पता है. न्यूमरेटर को हमें क्या करना है, अंदर लिखना है एंड डिनोमिनेटर को हमें बाहर लेके जाना है, जिसे हम हिंदी में अंश और हर बोलते हैं. अब 1 फिर से 11 से छोटा है, तो क्या होगा, 0 सा एंड अगेन डेसिमल लेंगे, हम डेसिमल की हेल्प लेंगे, डेसिमल एक 0 हमें दे देगा. बट अभी भी देखिए 10 हमारा 11 से छोटा है. फिर से अब रूल क्या कहता है डेसिमल का कि एक 0 दो, एक 0 लो, एक हाथ दे एक हाथ ले, भी सुना है ना आपने, बिल्कुल उसी तरीके से एक 0 देंगे और एक 0 ये हमें दे देगा. तो 11 9 जा 99, माइनस करेंगे 1 बचा. डेसिमल एक स्टेप में 0 फ्री में देता है, दे दी, बट अभी फिर से छोटा. फिर से एक 0 देंगे, एक 0 ले लेंगे, फिर से 11 9 जा 99, 1 रिमेनिंग. फिर से क्या करेंगे, एक 0 दे देगा, एक 0 देंगे, एक 0 ले लेंगे, फिर से 11 9 जा 99, अगेन 1 रिमेनिंग.
आप देखेंगे इसमें बार बार आपका 090909 रिपीट होगा। तो यानी कि जब मैं इस फ्रैक्शन को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, 0.09 जो होगा मेरा, ये मेरा बार बार रिपीट होगा। तो ये रिपीट होगा तो इसलिए इन 2 डिजिट्स के ऊपर हमने बार लगा दिया। ये हमें क्या सिंबलाइज करता है कि ये ही 2 डिजिट अब इसमें बार बार क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 0.090909 सो ऑन चलता रहेगा, टर्मिनेट तो नहीं हुआ, ख़त्म तो नहीं हुआ, इसलिए क्या होगी आपकी रिकरिंग, यानी कि बार बार सेम डिजिट रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? जो इस तरीके से सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं वो आपकी क्या होंगी, रिकरिंग, बार बार आ रही हैं, और क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुई इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग है। सेम एज अगर हम इसके पार्ट 3 पे जाएं तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन दिख रही है, आपको दिख रही है, इट्स 4 × 1/8। इसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है हम नीचे दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। 4 8 आपका कितना आ जाएगा, 32, और उसको हमें ऊपर न्यूमरेटर में क्या कर देना होता है, आंसर को ऐड। तो 32 + 1 आपका क्या देगा, 33, यानी कि ये जब बदलेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 33, एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहेगा। तो आपकी नई फ्रैक्शन क्या बनकर आ गई, 33/8। तो फिर से डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर अंदर। 8 के टेबल में 32 आता है, आपको पता है, 8 4 32, 1 आ गया। फिर से डेसिमल की नीड आ गई, डेसिमल लिया, एक 0 दे दी, 8 1 8 गया, 2 बचा। अब डेसिमल एक 0 दे देगा, हर स्टेप में दे देता है एक 0, तो 8 2 16, इससे छोटा है, 4 रिमेनिंग। अब 4 फिर से 0 उसके साथ आ जाएगा डेसिमल का। 8 के टेबल में 40 का आता है, 8 5 40, ख़त्म। आपका आंसर आ गया कुछ 4.125। तो ये भी टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। तो दिस वन इज योर टर्मिनेटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट हम आए 4th पार्ट पे, 3/13। फिर से न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर, सिंगल और डबल फिर से बनाना पड़ेगा। 0 डेसिमल लेंगे, 30 बन गया। अब 13 के टेबल में कहाँ जाएगा, 2 26, माइनस करेंगे कितना रिमेनिंग, 4। फिर से डेसिमल एक 0 दे देगा, 13 3 39, इससे छोटा है, कितना रिमेनिंग, 1। फिर से डेसिमल एक 0 दे देगा, पर अभी ये क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर से क्या करना पड़ेगा, एक ले, यानी कि 0 देंगे, 0 मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, 91 आता है कहीं पर, 13 के टेबल में 7 91, वो चला जाएगा क्योंकि 8 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपका कितना बच गया, फिर से 9, एक 0 मिल गई। अब उसके बाद फिर से आपका क्या आ जाएगा, ये 13 6 78, कितना आया, 2, डेसिमल एक 0 दे देगा, 13 1 13, 7 आ गया। सॉरी, ये आपका बचेगा यहाँ पर 2 and 9 120 हो जाएगा, सॉरी। फिर आपका यहाँ पर 120 हो जाएगा, 120 से छोटा कितना जाएगा, 13 9 117, 117। फिर से क्या बच गया आपके पास, 3। देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट करा था हम वहीं पर ही आ गए। अब इसे हम दोबारा अगर सॉल्व करना चालू करेंगे तो फिर से हमारे पास यही पूरी डिजिट जो होगी रिपीट होगी। तो ये भी आपका क्या होगा, 0.236769 बार लगाएंगे, क्योंकि यही पूरे, क्योंकि जो जो आपकी डिजिट्स बार बार रिपीट होंगी उनके ऊपर, सबके ऊपर बार लगा दो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्या हो गया आपका, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में भी फिर से वही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर फिर से आपका अंदर, डिनोमिनेटर बाहर, 0 पॉइंट लेके 0, 11 1 11 जाएगा, 9 रिमेनिंग, 11 फिर ये 0 आपको दे देगा। अब 90 बन गया। अब 90 11 8 88, क्योंकि 99 बड़ा हो जाता, 2 रिमेनिंग, 0 लिया। फिर तो देखिए जहाँ से शुरुआत हो गई वहीं पर ही आ गए। फिर भी देख लेते हैं, 11 1 11, फिर से कितना आ गया, 9, एक 0 मिल जाएगी, 11 8 88। फिर से देखिए वही सारा कुछ रिपीट हो रहा है जो हमारा बार बार आ रहा है, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.18 बार, क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यही आपका क्या है, आंसर है।
और ये क्या है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है सेम नंबर, इसलिए रिकरिंग हुआ, और ख़त्म नहीं हुआ इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आपका आता है 329/400। फिर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। अब आपको क्या करना है, ये 400 से छोटा है बेशक 3 डिजिट ये भी और ये भी, बट 400 से छोटा है। फिर से 0 एंड पॉइंट, डेसिमल लेंगे, डेसिमल 1 0 दे देगा। 4 8 जा 3200, 400 8 जा 3200, माइनस करेंगे 90 रिमेनिंग, डेसिमल 1 0 दे देगा। अब 400 से में के टेबल में अगर हम देखें तो 800, 4 2 8 आपको सबको पता है, यानी कि 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा आपका 800 आ जाएगा, क्योंकि 3 जा 1200 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आपका आ गया 100। फिर से डेसिमल 1 0 दे देगा। फिर से अगर 3 जा 1200 बड़ा है तो 2 जा पे ही जाएंगे। फिर से आ गया आपका 800, 200 आ गया, डेसिमल 1 0 दे देगा। फिर 4 के टेबल में 20, 4 5 जा है ना, यानी कि 400 5 जा 2000। क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीट। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 0.8225, और ये क्या हो गया, ख़त्म भी हो गया। तो ये आपका कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। क्लियर है। From this part of first question, the first question has been completed. We will start the second question in the next class. Thank you. Let's start question number 2 of exercise 1.3. What it said? Question number 2 said, you know that 1/7 is equals to 0.142857 बार। आपको बताया गया कि 1/7 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका एक ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिजिट है। तो आप इसका एक्सपेंशन अगर देखें तो ये आपका आंसर आएगा कुछ 0.142857 बार, यानी कि ये पूरी नंबर वापस से बार बार रिपीट होंगे और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो कैन यू प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। कहते तो क्या आप ये बता सकते हैं कि अब 1/7 का तो आपको आंसर दे दिया, इसके अलावा बिना डिवाइड करे लॉन्ग डेसिमल लॉन्ग डिवीजन जो हमने लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में भी करा था, उसके अंदर हमने डिवाइड करके अपना आंसर निकाला था। बिना डिवाइड करे आपको ये बताना है कि इनका आंसर क्या आएगा, अगर कर सकते हैं तो कैसे। अब आपको पता है, सबसे पहले आपको दे रखा है 2/7, इट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको 1/7 की वैल्यू गिवन है, तो क्या हम 2/7 को 2 × 1/7 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 2 आ गया, एंड इसके नीचे कुछ नहीं, 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आया होगा। तो यही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 2 × 1/7 था, जो कि मिल के क्या बना, 2/7। अब हमें 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन पता है, वो क्या है, 0.142857। ये हम लिख सकते हैं, 1/7 की जगह हम यही लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर ले आएंगे अपना। 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी ओवर, 2 5 ज़ा 10 and 1 11, 1 अगेन कैरी ओवर, 8 2 ज़ा 16 + 1 17, अगेन 1 कैरी ओवर, 2 2 ज़ा 4 and 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, अगेन डेसिमल, 2 0 ज़ा 0। तो क्या हमने इसमें डिवाइड करा? नहीं करा, बस हमारे पास एक फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू थी, उसको लिखा और इसे सॉल्व करके अपना आंसर आ गया। सेम एज 3/7 है, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/7। 1/7 का एक्सपेंशन हमें पता है, 3 × 0.142857। फिर से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.42857 है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी ओवर, 3 5 ज़ा 15 + 2 17 का 7, 1 कैरी ओवर, 2 3 8 ज़ा 24 and +1 25, 2 कैरी ओवर, 3 2 ज़ा 6 and 1 7। आपका इस तरीके से जो है 42857 आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज 4/7।
अब आपके पास 4/7 है, उसको भी आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता था क्या था, 0.142857, राइट। इससे भी मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, 2 कैरी ओवर, 4 5 जा 20 एंड 2 22, 2 कैरी ओवर, 4 8 जा 32 एंड 2 4 34, 4 इधर 3 कैरी ओवर, 4 2 जा 8 एंड 3 11, 1 कैरी ओवर, 4 4 जा 16 एंड 1 17, 1 कैरी ओवर, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 0.571428। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन सब के ऊपर आपको बार लगाना है, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बेशक हमने यहाँ पे बार नहीं लगाया, बट आपके आंसर में बार आएगा। सेम एज आपके फोर्थ पार्ट में 5/7 को भी कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/7। 1/7 का एक्सपेंशन आपको पता था कितना था, 0.142857। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 5 7 जा 35, 3 कैरी ओवर, 5 5 जा 25 एंड 3 28, 2 अगेन, 5 8 जा 40 एंड 2 42, 4 कैरी ओवर, 5 2 जा 10 एंड 4 14, 1 कैरी ओवर, 5 4 जा 20 एंड 1 21, 2 कैरी ओवर, 5 1 जा 5 एंड 2 7, 0.714285 एंड here is your bar। 6/7, इसे भी 6 इंटू 1/7 करेंगे। 1/7 का एक्सपेंशन पता था 0.142857, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.857142। आप करके भी देख सकते हैं, और इस तरीके से आप इजीली इन्हें विदाउट डिवाइड करें अपना आंसर ले आएंगे। सिंपल से एक मेथड से, आपको कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन को अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है। कि जैसे ये 6/7 था, इसको करा हमने 6 इंटू 1/7, 1/7 की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, उसको पुट करा और अपना आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आपको बोला गया है कि आपको जो भी डेसिमल एक्सपेंशन दी गई हैं, इन्हें आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एक रैशनल नंबर में। क्यों, क्योंकि P/Q की फॉर्म में बोला गया, और ये भी बोला गया कि दोनों ही आपके P और Q आपके कुछ इंटीजर्स आएँ और Q जो हो आपका नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 0.6। अब मैंने बताया था कि बार का मतलब क्या है, यानी कि वो ही रिपीट हो रही है डिजिट बार बार, इसलिए उस पर बार लगा दिया। अब हम इसे मान लें, अगर हम लेट कर लें, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है कि 0.666 एंड सोन चलता जा रहा है, तो इसलिए हमने इसे क्या ले लिया, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाई 10 on the both side of equation 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 10 करेंगे। अब 0.6 का मतलब क्या था, 666 रिपीट हो रहा था, तो आप इसे 6 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये आ जाएगा आपका 10x इज इक्वल्स टू 6.6। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से, क्योंकि एक बड़ी इक्वेशन दिख रही है, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ के इसके लेफ्ट साइड पे क्या था, 10x, उसके लेफ्ट साइड पे क्या है आपका x, माइनस करेंगे। इसके लेफ्ट साइड पे क्या है 6.6, उसके लेफ्ट साइड पे क्या है आपका 0.6, माइनस करें। अब इसमें से 10x में से x माइनस करा, आपका क्या आ गया 9x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 में से 0.6 माइनस करा, इट गिव्स यू 6। अब x से 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, x को यहीं रखा, 6/9 लिखा। अब दोनों देखिए किस टेबल में लाई कर रहे हैं, 3 के टेबल में, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो क्या ये दोनों ही P/Q की फॉर्म में आ गए ना, और ना ये दोनों ही क्या है, कुछ इंटीजर्स भी हैं, और Q जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 भी है। तो दिस इज योर आंसर।
क्या करा हमने एक बार फिर देख लेते हैं। जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई थी उसको लेट करा सेम एज इट इज ही, x इज इक्वल टू 0.6 बार फर्स्ट इक्वेशन। फिर दोनों साइड पे, क्योंकि डेसिमल के बाद देखिए आपकी सिंगल डिजिट है, आप चाहें तो इसको आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 1000 से भी, इट्स अप टू यू। बट मैंने यहाँ पे सिंगल डिजिट थी इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं छोटा करके सॉल्व कर लूँ। मैंने इसलिए 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को। फिर उसके बाद मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आई, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से क्या करा, माइनस कर दिया। तो मेरे पास कुछ आंसर इस तरीके से निकल कर आया। एक्स के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। ये दोनों नंबर देखे किसी टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में, तो इसे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। मेरे पास आंसर आ गया 2/3, जो कि प्रॉपर तरीके से p/q की फॉर्म में भी है, और क्यू जो है मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 0.47 बार। अब इसको भी हम क्या कह सकते हैं, 0.47 बार को भी हम क्या कह सकते हैं, 0.4, क्योंकि बार किस पे, सिर्फ 7 पे, यानी कि ये 7 7 7 7 सोन रिपीट हो रहा है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 4.7 बार फर्स्ट इक्वेशन। अब उसमें फिर से वही मल्टीप्लाई 10 ऑन द बोथ साइड, इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा आपका 10x, ये हो जाएगा आपका 4.7। अब ये भी 7 सोन चलता रहेगा क्योंकि बार है, इसलिए फिर से हमने बार लगा दिया। सॉरी, ये आपका क्या था, 0.47 बार था, और यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ गया, आपका 4.7 बार। अब x के साथ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद फिर से वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फर्स्ट को सेकेंड में से माइनस करना है। इसके सेकेंड के इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या था, 10x, उसके क्या है, सिर्फ x, माइनस एक्स इज इक्वल टू इसके राइट साइड पे क्या है सेकेंड इक्वेशन के, 4.7 बार, क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा था, माइनस उसके लेफ्ट साइड पे क्या था, 0.43। अब कहेंगे मैम यहाँ तो 0.43 कह रही हूँ, 0.47, ये तो डेसिमल में ही आंसर आने वाला है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। यहाँ आ गया आपका 9x। 4.7 बार का मतलब आपको पता है कि क्या होगा, 7 बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, 4.77 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट है। 0.47 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4.3, क्योंकि 7 - 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आ गया आपका 4.3। एक्स से 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या ये पूरी तरीके से अभी सॉल्व हुआ, नहीं, डेसिमल हटाएंगे, मल्टीप्लाई 10 करेंगे, क्या आ जाएगा, 43/9 10 90। दिस इज योर आंसर, क्योंकि दोनों ही p/q की फॉर्म में है, और क्या जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्लियर है। अब अगर आप देखें थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, 0.001 बार। फिर से इस पूरे को क्या करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार, क्योंकि ये वापस से क्या हो रहा होगा, रिपीट ही हो रहा होगा ना, 0.001 001 सोन सेम है ना। तो हमने इसे भी क्या कर लिया, 0.001 बार। अब बार कितने डिजिट्स पे, इस बार 3 डिजिट्स पे, तो मैं इस बार किससे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1000 से, क्योंकि कितनी डिजिट्स हैं, 3। तो मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 जो हमने अभी बनाई। क्लियर है। अब 1000 इंटू एक्स, और यहाँ पर 0.001 बार इंटू 1000, ये आपका आ जाएगा 1000x, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1.001 एंड सो ऑन। आप चाहें तो बार भी लगा सकते हैं। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है। तो 1000x में से हमने क्या करना है, x माइनस करना है,
यहाँ पे 1.001 बार में Now subtract equation 1 from equation 2. 1000 minus x is equals to 1.001 bar minus 0.001 bar again. अब 1000 में से 1000 x में से आप x माइनस करेंगे, आपके पास कितना आएगा 999x, और यहाँ पे 1.001 बार में से माइनस करेंगे 0.001 बार को, तो आपके पास 1 रिमेनिंग आएगा. अब 999x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो ये आपका क्या है 1/999 इज योर आंसर. अब ये भी क्या आ गया आपका रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, p और p/q की फॉर्म में आ गया, और दोनों ही कुछ क्या है इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू भी क्या है नॉट इक्वल्स टू 0 है. तो हेयर इज योर लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द न्यू क्लास. थैंक यू.